अच्छे इरादे से बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। नील ने भी पूरी अच्छी नीयत के साथ 2 झूठ बोले थे, पर बदकिस्मती से मेघा की एक फोन कॉल में वो दोनों झूठ खुल गए। हुआ ये कि जब मेघा ने फोन पर रघु को उसके गिफ्ट के लिए थैंक्स बोला तो रघु चौंक गया। अरे पर कौन सा गिफ्ट? तो तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं भेजा? यार मेरे पास यहाँ हॉस्पिटल में पैसे होते हैं जो मैं गिफ्ट खरीद के दूंगा। हाँ? क्या हुआ? अरे हुआ क्या? रो क्यों रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। वो प्याज काट रही थी ना तो। एकादशी के दिन प्याज? वो हाँ, नील आएगा ना तो सोचा उसके लिए ही कुछ बना दूं। ठीक किया। अरे हाँ, मुझे लगता है कि गलती से वो गिफ्ट वाला पार्सल तुम्हारे एड्रेस पे आ गया होगा। एड्रेस चेक कर लेना उस पे। हाँ, शायद एड्रेस ही गलत हो गया। मैं कुछ और समझी और निकला कुछ और। अरे तुम कुछ और नहीं समझी, डिलीवरी बॉय कुछ और समझा। हाँ वही। ठीक है फिर, फोन रखती हूँ। ठीक। दरअसल मेघा के मुंह से सही निकला था। एड्रेस समझने में गलती मेघा से हुई थी। दरअसल उसे थैंक्स रघु को नहीं, नील को बोलना चाहिए था, क्योंकि दही बड़े और इडली वाला झूठ नील ने उनके ही अच्छे के लिए बोला था। पर नील के इतना सारा करने का असर मेघा पर उल्टा ही हुआ। उसे लगा कि नील ने उसके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश की है। उसके कानों में बार बार नील के शब्द गूंज रहे थे। अरे जैसे ही प्लेट उनके सामने ले गया वो तो बिल्कुल उछल पड़े, और फिर तो जैसे ही उन्होंने पहला बाइट लिया उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई। फिर फर्स्ट बाइट खत्म करने के बाद वो बोले, मेघा ने बनाया है ये दही बड़ा। मैंने कहा था ना भाभी, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये दही बड़ा नहीं दही इडली है। आई एम अ जीनियस यार, अ ट्रू जीनियस। पर आप तो मानेंगी नहीं कभी। हाँ, तू सच में जीनियस है नील। और मैं एक नंबर की बेवकूफ। एक नंबर की बेवकूफ। नील करने कुछ और गया था और हो कुछ और गया। नील के एक के बाद एक लगातार 2 झूठ सुनकर मेघा शॉक रह गई। पिछले 4 सालों के स्ट्रगल में नील उसे पहला इंसान मिला था जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी, और उसी नील ने आज उसे इतनी गहरी चोट पहुंचाई थी कि वो बिल्कुल बिखर गई। जबकि नील को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पीठ पीछे इतना कुछ हो गया। वो रोज मेघा को कॉल करता, पर हर कॉल में उसे मेघा की ओर से अजीबोगरीब से जवाब सुनने को मिलते। हेलो भाभी, मैं टिफिन लेने के लिए आ रहा हूँ। हाँ, वो पर टिफिन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अरे भाभी, मैं रोज दे के आता हूँ ना टिफिन। वेट नहीं किया आपने मेरा? कितने दिन से ऐसे ही हो रहा है। मैं आपको कॉल करता हूँ तो आप पहले ही टिफिन या कोई भी काम होता है आप कर चुकी होती हैं। आई नो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली जाने क्या हो गया मेरे दिमाग को, कुछ याद ही नहीं रहता। क्या हुआ भाभी? आप कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, ठीक हूँ मैं। आई एम फाइन। नो भाभी, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं। क्या छिपा रही हूँ मैं? कुछ भी बोलते रहते हो। इट्स नथिंग। ओके भाभी, ऐसा करता हूं, हम बैठ के बात करते हैं। राइट, मैं आ रहा हूं। कहाँ होगे? मैं ऑफिस में हूँ। तो ठीक है, जब आप घर पे आ जाएंगी तब आ जाऊंगा। नहीं मीन्स? एक्चुअली आज काम बहुत है ऑफिस में, तो टाइम लगेगा मुझे यहाँ से लौटने में। ठीक है, तो फिर कल का भी पक्का नहीं है नील, तो घर पे रही तो खुद कॉल करके बता दूंगी। ये हो क्या गया भाभी को अचानक? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या करूं? रघु भैया से बात करूं? नहीं, उनसे बात की तो पता नहीं क्या समझेंगे वो। पर फिर करूं क्या? भाभी तो बात करने को ही तैयार नहीं।
नील जानता था कि इस मुश्किल का सिर्फ एक हल है, और वो हल है आमने सामने बैठकर बात करना। पर ऐसा करने में उसे ये डर भी था कि कहीं सीधे सीधे बात करने से बात बिगड़ न जाए। और वो ये भी समझ रहा था कि इस सब में मेघा तो परेशान हो ही रही है, लेकिन रघु भैया की देखभाल करने में भी मुश्किलें आ रही। पर जब कई दिन इसी तरह निकल गए तो आखिरकार नील ने तय कर लिया कि अब वो बात बिगड़ने से नहीं डरेगा, और उसने बाइक उठाई और मेघा का सामना करने के लिए घर से निकल पड़ा। हाय भाभी। भाभी, भाभी कुछ बोलिए तो सही, आखिर हुआ क्या है? क्यों, तुझे नहीं पता क्या हुआ है? मुझे पता होता तो ऐसे पूछ रहा होता आपसे। क्यों पूछ रहा है तू? ठीक है, आप गुस्सा हो लीजिए, पर प्लीज बताइए कि हुआ क्या है। जो तूने किया है वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा। अरे यार, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि मैंने किया क्या है। वो गिफ्ट किसने दिया था? अब बोल ना, बोलता क्यों नहीं? किसने दिया था वो गिफ्ट मुझे? बता। मैंने दिया था। क्यों, गलत किया? हाँ, गलत किया। इनफैक्ट गलत नहीं, बहुत गलत किया। क्या गलत किया मैंने? भाभी को प्यार से गिफ्ट दिया तो गलत हो गया? तो बदले में क्या चाहिए तुझे मुझसे? बदले में? मैंने आपको एक गिफ्ट दे दिया तो इसका ये मतलब निकाला आपने कि मुझे बदले में आपसे कुछ चाहिए? हाँ, और क्या? आजकल कोई किसी पे ऐसा एहसान पे एहसान करता है क्या? गॉड, गॉड, ये हो क्या गया है आपको? नहीं, मुझे बता तू कि तुझे अपनी वो लूडो वाली शर्त के बदले में क्या चाहिए, कहां और कैसी ट्रीट चाहता है तू? कैसी ट्रीट मतलब? कैंडल लाइट डिनर, पूल पार्टी, क्या चाहिए तुझे मुझसे? भाभी, ये क्या कह रहे हैं आप? मत बोल मुझे भाभी, बिल्कुल भी मत बोल। काश काश मुझे पहले से पता होती तेरी ये नियत। नियत? कौन सी नियत पता चल गई आपको मेरी? तूने हमें इतना मजबूर समझ लिया कि सौदा करने लगा हमारी मजबूरी का। भाभी, अगर मुझे पता होता कि मुझे ये सब सुनना पड़ेगा तो मैं कभी पाँव नहीं रखता इस घर में। यही है तेरी असलियत। जब तक तुझे लगा कि तेरा काम बन सकता है तब तक सब ठीक था, और अब तेरी असलियत खुल गई है तो तुझे पाँव भी नहीं रखना इस घर में। ठीक, बाय। रघु भैया को मेरी ओर से सॉरी बोल देना कि मैं उनकी मुश्किल में काम नहीं आ सका। ये क्यों नहीं बोलता कि उनकी मुश्किल का फायदा नहीं उठा सका तू? पागल हो गई हैं आप, सचमुच पागल हो गई हैं आप। मैंने सोचा था आपका घर टूटने से बच जाए। जानती है, आज तक मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला, एक शब्द झूठ नहीं बोला, एक शब्द। और जब उस दिन मैंने भैया के वार्ड में वो सब देखा तो मुझे लगा कि एक कमजोर पल सब कुछ बिखेर देगा। और फिर मैंने सोचा कि अगर एक दो झूठ बोल के आपका घर बिखरने से बच जाता है तो क्या गलत है इसमें? हाँ, मेरा फायदा था इसमें, मैंने फायदा उठाना चाहा, और वो फायदा ये था कि मैंने सोचा कि माँ बाप को खोने के बाद मुझे कोई मिल गया था मुझसे बड़ा, जिसके पास बैठ के मुझे लगता था कि मैं अनाथ नहीं हूं। अपना घर समझने लगा था मैं इस घर को, और इसीलिए इसे टूटते हुए नहीं देख पा रहा था, नहीं देख पा रहा था अपने घर को टूटते हुए अपनी आंखों के सामने। किस्मत ही खराब है अपनी। उस रोज घटी घटना से मेघा के सेल्फ रिस्पेक्ट को इतनी चोट पहुंची थी कि उसने नील को इतना कुछ कह दिया जो शायद आज तक उसने किसी से नहीं कहा था। पर इतना सब करके भी उसके दिल को सुकून नहीं मिला। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। कितना विश्वास किया था उसने नील पर, और बदले में उससे क्या मिला? वो सोच भी नहीं पा रही थी कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। कितना सेल्फिश, कितना झूठा, कितना बनावटी, कितना
इनोसेंट बन रहा था वो उस रोज। मेघा के कानों में नील के एक एक शब्द अभी भी गूंज रहे थे। भाभी, मैं टिफिन लेने के लिए आ रहा हूं। अरे भाभी, मैं रोज दे के आता हूं ना टिफिन। वेट नहीं किया आपने मेरा? कितने दिन से ऐसे ही हो रहा है। मैं आपको कॉल करता हूं तो आप पहले ही टिफिन या कोई भी काम होता है आप कर चुकी होती हैं। क्या हुआ भाभी? आप कुछ ठीक नहीं लग रही। कितनी सफाई से सारा जाल बिछाया उसने, और फिर ऐसा भोला बन रहा था जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। सब कुछ करने के बाद इतना इनोसेंट कैसे बन सकता है कोई भाई? क्या हुआ भाभी, आप कुछ ठीक नहीं लग रही हैं? अरे ठीक नहीं लग रही हूं क्योंकि ठीक लगने लायक तूने छोड़ा नहीं मुझे। एक झटके में सारे भरोसे को तार तार कर दिया। पहले रघु को शीशे में उतारा, फिर मुझे। कभी कुछ खाने का ऑर्डर कर रहा है तो कभी गिफ्ट्स ला रहा है, और जब एक्सपोज हो गया तो कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करने पर उतर आया। हाँ, मेरा फायदा था इसमें। मैंने फायदा उठाना चाहता, और वो फायदा ये था कि मैंने सोचा कि माँ बाप को खोने के बाद मुझे कोई मिल गया था जिसके पास बैठ के मुझे लगता था कि मैं अनाथ नहीं हूं। अपना घर समझने लगा था मैं इस घर को, और इसीलिए इसे टूटते हुए नहीं देख पा रहा था। नहीं देख पा रहा था अपने घर को टूटते हुए अपनी आंखों के सामने। मेरे घर को टूटने से बचाने के लिए किया है सब तूने। हाँ, बस बर्बादी कर दिया तूने मेरा घर, और कुछ नहीं। वो तो जाने कैसे मुझे समझ में आ गया, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। और रघु भी कितना भोला है, ऐसे घटिया इंसान को खुद के घर में बुला लिया उसने। जबकि इधर नींद नील की आंखों से कोसों दूर थी। वो अभी तक नहीं जान पा रहा था कि आखिर उससे गलती कहां हो गई। उसने तो मेघा भाभी के घर को बचाने की कोशिश की थी पूरी ईमानदारी के साथ। फिर आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मेघा भाभी ने उसे इतना गलत समझ लिया? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जहां अच्छा करने को जाओ वहीं कुछ ऐसा हो जाता है। मेघा भाभी ने इतना घटिया कैसे समझ लिया मुझे? सोच के भी घिन आती है साली। और उन्हें वो सब बोलते हुए शर्म भी नहीं आई। नहीं, मुझे बता तू कि तुझे अपनी वो लूडो वाली शर्त के बदले में क्या चाहिए, कहां और कैसी ट्रीट चाहता है तू? कैंडल लाइट डिनर, पूल पार्टी, क्या चाहिए तुझे मुझसे? तूने हमें इतना मजबूर समझ लिया कि सौदा करने लगा हमारी मजबूरी का। हाँ, मैं भी किसके बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रहा हूं। क्यों अपना खून जला रहा? क्यों मेरा कुछ लगता ही नहीं है? या तो साले सगे भी साथ छोड़ जाते हैं, तो वो क्यों मुझे अपना समझती? मैं हूं ही कौन? भाड़ में जाए सब। पर दिया भी ऐसी है, मतलब बात ही नहीं करना चाहती। क्या इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे? साला हाथ तक कभी नहीं लगाया उसको, फिर भी पता नहीं क्या सोच के बैठी है मेरे बारे में। साला कब से कोशिश कर रहा हूं कि एक बार बात तो हो जाए। ये ऐसी भी क्या नाराजगी? उसे क्या पता कि मैं कितना परेशान हूं उससे बात करने के लिए। उसे तो एहसास ही नहीं होगा कि किस हाल में हूं मैं। बात किए बिना तो उसे एहसास होगा भी नहीं। क्या करूं? मैसेज करूं उसको? ऐसा करता फेसबुक पे एक मैसेज डाल देता हूं, बस कि वांट टू टॉक टू यू। दिया शर्मा, हाँ, ये दिया की प्रोफाइल पिक ही लग रही है। थैंक गॉड इसकी प्रोफाइल तो मिल गई। व्हाट? दिया और मैं फेसबुक फ्रेंड ही नहीं है? क्या है यार? सबसे पहले तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं, डन, और मैसेज भी डाल देता हूं, शायद देख ले। हाय दिया, जाने कब से बात नहीं हुई तुमसे।
wanna talk to you. इधर नील परेशान था तो उधर मेघा भी कम परेशान नहीं थी। उसे लगा कि नील इतने दिनों से रघु के पास हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है तो रघु कुछ तो सोच रहा होगा। उसने कुछ अंदाजा न लगा लिया हो उल्टा सीधा, पर इससे पहले कि वो मेघा के बारे में कुछ गलत सोचे, मेघा को खुद जाकर उसे सारी सच्चाई बतानी चाहिए, या कम से कम इतना तो पता लगाना चाहिए कि रघु इस सब के बारे में क्या सोच रहा है। नहीं तो कहीं जो नील चाहता था वो सच ना हो जाए, और वो अपने घर को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने फैसला किया कि आज जब वो टिफिन लेकर रघु के पास जाएगी तो उससे बात करेगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। फिर भी? नील नहीं आया पिछले कई दिनों से। अरे हो गया होगा कहीं बिजी। नहीं, वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है का क्या मतलब है? हमारे जैसा थोड़ी ना है वो। दिन में ऑफिस और फिर रात को खाना खा के सो जाओ। जाने कितने बिजनेसेस में पैसे लगे हैं उसके, जाने कितनी तो मीटिंग्स होती रहती होंगी उसकी रोज। उलझ गया होगा कहीं। हाँ वो तो है, पर कितना भी बिजी होता पर एक कॉल तो जरूर करता। अरे सब हमारी तरह नहीं होते कि जिससे दिल लगा लिया उसी के बारे में सोचते रहे। नील को इतने दिनों में नहीं जान सकी तुम। इतने दिनों में जाना ही तो है उसको। क्या जाना है? जब अपनों ने, यार दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया हमसे, तब ये मुंह बोला भाई मेरे एक कॉल पर भागा चला आया। कितना पीछे पड़ा था कि कुछ पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूं। मैंने ही मना किया उसे। अपना काम छोड़ के यहां हॉस्पिटल की भाग दौड़ करता रहा। चाहता तो एक आदमी रख देता 5-7 हजार रुपए महीने का, कि देख लो इनको कोई काम पड़े तो खाना दवाई पहुंचानी हो तो पहुंचा दिया करना। आजकल पैसे से क्या नहीं हो जाता। फिर भी खुद आ जाता था। पता है कितनी बार जब कमजोरी ज्यादा होती थी तो अपने हाथ से खाना खिलाया मुझे। अरे तुम भी ना, इंसानों की पहचान नहीं है तुम्हें, किसी को भी अपना मान लेते हो। नहीं, ऐसा भी नहीं है मेघा। बरसों से जानता हूं उसको। यू नो, ही इज नॉट लाइक अदर्स। रिश्तों की वैल्यू करता है वो। अच्छा, रिश्तों की वैल्यू? अरे ये फोन किधर गया मेरा? पता नहीं कहां रख दिया मैंने। मैं खुद फोन करके पूछ लेता हूं उससे कि वो कहां बिजी है आजकल। अरे जाने दो ना, मैं खुद कॉल कर लूंगी उसको। शायद वो बिजी हो कहीं। बिना बात किसी को परेशान करने की क्या जरूरत है। चलो ठीक है फिर। तुम भी आराम करो। अच्छा सुनो, कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें? मैं अभी मार्केट से लाके दे देती हूँ। अरे नहीं, घर जाओ तुम। कुछ चाहिए होगा तो बोल दूंगा फोन पर। ठीक है फिर, कल आती हूँ।